Hello everyone. Let's do the rest of the questions. This question says you have a network that needs 29 subnets while maximizing the number of host addresses available on each subnet. How many bits must you borrow from the host field to provide the correct subnet mask? देखिए दो बातें इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंटली दिख रही हैं मुझे। वो ये कि यहाँ पे कोई क्लास नहीं बताई गई। जब कोई क्लास ना बताई जाए तो हमने क्या कंसिडर करना है? क्लास सी। ठीक है। दूसरी बात 29 सबनेट्स। 29 सबनेट्स का मतलब है कि अगर मैं फॉर्मूला भी लगा के देखूं, देखिए अभी हमने पिछली वीडियो में भी ये सीखा कि 29 सबनेट्स की अगर बात हो तो फॉर्मूला क्या है? 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू सबनेट्स ना। तो 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू सबनेट्स। यहाँ पे ये लिख के बात करती हूँ मैं, यानी अगर मैं बात कहूं 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 29 सबनेट्स, तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए ना? अगर मैं यहाँ पे 5 करती हूँ दैट वुड बी द करेक्ट, बिकॉज अगर मैं 4 करती हूँ तो वो कम हो जाएगा। सो 2 रेज़ टू पावर 5 इट शुड बी, सो बिकॉज ये अपर साइड पे जाता है ना, मतलब इतने तो 29 तो इसमें कवर हो ही जाते हैं। सो ये हुआ 30। लेकिन क्वेश्चन मुझे 30 का नहीं है, क्वेश्चन ये है कि ये x की वैल्यू क्या है? 5। x की वैल्यू 5 का मतलब है कि मेरे पास बाय डिफॉल्ट जो सबनेट मास्क था, क्योंकि ये क्लास कौन सी है जो बताई नहीं गई, दैट इज क्लास है मेरे पास सी। तो क्लास में बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है /24 क्लास सी में, यानी 255 255 255.0 ये बाय डिफॉल्ट है। और अगर मेरे को यहाँ पे 29 सबनेट्स की बात करनी है, यानी 5 वंस एक्स्ट्रा होंगे यहाँ पे, यानी 255.255.255.248, यानी अगर मैं ये सबनेट मास्क रखती हूँ तो मेरे पास सबनेट 29 सबनेट्स बनेंगे। मतलब ज्यादा बनेंगे एक सबनेट तो, लेकिन उसमें 29 कवर हो जाते हैं, तो हम ये कहते हैं 5 बिट्स यहाँ पे ऑन करूंगी। अब क्वेश्चन क्या है कि अगर मैं बाय डिफॉल्ट वाला सबनेट मास्क देखती हूँ तो उसमें 4th ऑक्टेट जो है वो खाली पड़ी है। किसके लिए? होस्ट के लिए ना। बाय डिफॉल्ट वाले सबनेट मास्क में लास्ट ऑक्टेट किस चीज के लिए खाली पड़ी होती है? होस्ट के लिए। और अगर मैं उसमें से कुछ बिट्स ले लेती हूँ, यानी सबनेट मास्क में ही इंक्लूड कर लेती हूँ, यानी मैंने उस ऑक्टेट में से वो बिट्स उधार ली, यानी बोरो करी उस होस्ट ऑक्टेट में से, उस होस्ट फील्ड में से। यही क्वेश्चन है, हाउ मेनी बिट्स मस्ट यू बोरो फ्रॉम द होस्ट फील्ड टू प्रोवाइड द करेक्ट सबनेट मास्क। मैंने कितनी बोरो करी? 5, क्योंकि 5 वंस अगर मैं करती हूं तो वो आंसर क्या आएगा? 248। सो द आंसर वुड बी डी हियर। ओके, लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If an Ethernet port on a router were assigned an IP address this, what would be the valid subnet address of this host? If an Ethernet port on a router were assigned this, what would be the valid subnet address? Okay, fine. अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने किया था पिछली वीडियो में ना, उससे थोड़ा थोड़ा मिलता है कि उसमें भी कुछ ऐसा ही था क्वेश्चन। कहता है कि अगर मैं एक राउटर लेता हूं और उस राउटर पे एक आईपी एड्रेस दे देता हूं, ये वाला, ये वाला आईपी एड्रेस। ठीक है, अब ये वाला आईपी एड्रेस है यहाँ पे, फाइन। तो क्वेश्चन है कि व्हाट वुड बी द वैलिड सबनेट एड्रेस ऑफ दिस होस्ट।
अब क्वेश्चन क्या, सबनेट एड्रेस यानी नेटवर्क एड्रेस क्या रहेगा इस जगह का, इस लिंक का वैलिड नेटवर्क एड्रेस हमसे पूछा गया है. सो इसको भी अगेन आई वुड से कि दैट फर्स्ट लुक एट द सबनेट मास्क. फाइन, एंड इट इज हियर /25. /25 का मतलब 255.128. और अगर लास्ट ऑक्टेट में 128 है तो हमारे पास ब्लॉक साइज क्या आता है 128, बिकॉज ब्लॉक साइज का फॉर्मूला क्या रहता है 256 माइनस लास्ट टच्ड ऑक्टेट. अब अगर ये रहता है 128 तो हम यहाँ पे इसका नेटवर्क एड्रेस निकालना है. ओके, सो नेटवर्क एड्रेस के लिए हम यहाँ पे करते हैं इसका ब्लॉक सबनेट्स बनाते हैं 172.16.112.0. नेक्स्ट आता है 172.16.112.128. अब ये देखिए .1 है, वो तो पहले वाले नेटवर्क में ही आ गया ना, यानी पहले वाले नेटवर्क में ही आ गया. अब ये नेटवर्क कहां तक जाएगा 172 सॉरी, .112.127. ये इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस रहा, ये इसका नेटवर्क एड्रेस रहा. और ये वाला जो आईपी है वो हमारा इसी फर्स्ट रेंज में आ गया, यानी मेरा नेटवर्क एड्रेस रहेगा दिस वन. सो मेरा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए. ठीक है, /25 को ओपन करके देखा, ब्लॉक साइज निकल गया 128, और फिर मैंने .0 एज्यूम करके, यानी पहला क्या होगा .0, उससे मैं अगर 128 डाला तो नेक्स्ट 128 बना, और ये 0 वाला खत्म कहाँ पे हुआ 127 तक. .1 वाला आईपी इस रेंज में लाई किया, और इस रेंज का नेटवर्क एड्रेस क्या बना, दैट इज 172.16.112.0. Okay. Let's move to the next question. You have an interface on a router with the IP, including the router interface. How many hosts can have IP address on the LAN interface? Okay. So ये question क्या है? Again वैसा ही है कुछ थोड़ा सा, कि आपके पास एक राउटर है और उसके ऊपर आपके पास एक LAN इंटरफेस है. अब आप यहाँ पे कितने आईपीस दे सकते हैं, कितने आईपीस, ये है क्वेश्चन. ये वाला जो आईपी है दैट इज, ये इसके यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज ईथरनेट आईपी एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है. इन पे हम कितने आईपीस ले सकते हैं. अब ये क्वेश्चन अगेन मैं बार बार ये बात पे स्ट्रेस देती हूँ कि सबनेट मास्क को अगर हम देखें ना, बहुत बार हमारा क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो जाता है सबनेट मास्क पे. अब यहाँ पे सबनेट मास्क कितना है /29, तो /29 को अगर हम सॉल्व करें /29 तो हमारे पास बनता है 255.255.248, because 24 and 5 that is आपके पास बनता है 29. अब अगर मैं यहाँ पे देखूं कि क्वेश्चन है हाउ मेनी होस्ट. अब होस्ट के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या रहता होता है 2⁻y is 2⁻y minus 2 is equal to number of hosts. ये हमारे पास फॉर्मूला होता है होस्ट का. अब यहाँ पे y है क्या, y हमेशा क्या रहेगा ऑफ बिट्स, यानी नंबर ऑफ जीरोस प्रेजेंट इन द सबनेट मास्क.
अब यहाँ पे ऑन ये है, यानी यहाँ पे 5 वंस है, ये देखिए ना, 24 ये और 5 वंस ये। ऑफ कितने हुए? अगर एक ऑक्टेट में 5 वन है तो जीरो कितने हैं? 3 जीरोस, यानी 3 क्या है? y की वैल्यू, यानी 2⁻³ माइनस 2। 2⁻³ क्या होता है? 8। 8 माइनस 2 क्या हुआ? 6। सो हमारे पास नंबर ऑफ होस्ट कितने हुए? 6। लेकिन यहाँ पे हमें एक और वर्ड पे ध्यान देना है, उसने कहा है इंक्लूडिंग द राउटर इंटरफेस, यानी इसको यूज करके हम कितने लगा सकते हैं। सो दैट मीन्स टोटल हमारे पास इस नेटवर्क एड्रेस में, अगर हम सबनेट मास्क में, हमें टोटल मिलेंगे 6। अब आपको ये जरूर देखना है कि अगर ये क्वेश्चन ऐसा आता है कि वहां पे इंक्लूडिंग वर्ड लिखा है या एक्सक्लूडिंग। अगर एक्सक्लूडिंग है देन द आंसर वुड बी 5, और यहाँ पे इंक्लूडिंग है तो द आंसर इज हियर 6। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई है कि हमने कैसे अगेन राउटर के साथ लैन इंटरफेसेस, सिमिलर क्वेश्चंस ही हैं ये काफी हद तक। Sorry. What is a subnetwork number of a host with an IP address of this? देखिए, I would suggest that अगेन फिर से सबनेट मास्क की तरफ ही देखिए। अब जब सबनेट मास्क है, सबनेट मास्क क्या है? /21। तो /21 को हम खोल के कैसे लिख सकते हैं? 255, 16 और 5, 248.0। दिस इज /21 बिकॉज 8 और 8 16, 16 और 5 21। तो अगर हम इसको करें सब नेटवर्क नंबर, यानी नेटवर्क एड्रेस पूछा जा रहा है हमसे, तो 248 है। 248 का मतलब है कि ब्लॉक साइज आपका क्या है? 256 माइनस 248 क्या होएगा? 8। ठीक है, ब्लॉक साइज हुआ 8। देन अगर ब्लॉक साइज 8 है तो कौन सी ऑक्टेट में है? थर्ड ऑक्टेट में। थर्ड ऑक्टेट में यानी 172.16.0.0। नेक्स्ट हुआ 172.16.8.0, यानी 8 का टेबल एक तरह से चलेगा, है ना? 16.16.0 और करते करते ये कहीं ना कहीं आ जाएगा 172.16.64.0, बिकॉज ऑब्वियसली 8 का गैप चल रहा है। तो नेक्स्ट इसका होएगा 172.16.72.0। अब हमारा जो नेटवर्क एड्रेस है, सॉरी ये जो आईपी एड्रेस है, वो किस रेंज में लाई करेगा? इस रेंज में 64.0 से लेके 71.255। और क्वेश्चन हमारा क्या है? सिर्फ नेटवर्क एड्रेस ढूंढना है। सो ठीक है, ओके, 64.0, सो दिस वुड बी द आंसर सी। Okay, so let's do the next question. हाँ जी, द नेटवर्क एड्रेस दिस प्रोवाइड्स हाउ मेनी सबनेट्स एंड होस्ट। अब ये बहुत इजी हो जाना चाहिए क्वेश्चन, बिकॉज हमने पिछली स्लाइड में बहुत बार ये कर लिया है कि सबनेट्स का फॉर्मूला होता है 2⁻x और होस्ट का फॉर्मूला होता है 2⁻y-2। अब यहाँ पे है /19 सबनेट मास्क है। /19 का मतलब क्या है? /19 का मतलब है 16 और 3। 16 और 3 का मतलब 255.224.0, 16 और 3। और अगर ये है तो अब यहाँ पे सबनेट्स कितने हैं? सबनेट्स, बिकॉज सबनेट्स का फॉर्मूला हमारे पास रहता है 2⁻x। अब बिकॉज यहाँ पे कोई क्लास तो बताई नहीं हुई, ठीक है, मैंने आपको जैसे पिछले क्वेश्चंस में कहा कि अगर कोई क्लास ना बताई गई हो तो देन यू कैन कंसिडर इट एज क्लास सी। बट द क्वेश्चन इज दिस, क्लास सी की या तो पहली बात है आईपी एड्रेस वैसा हो, अगर वैसा नहीं भी है और क्लास के बारे में कोई बात नहीं कही गई, तो अब ये देखिए कि
हमारा /19 है, तो /19 से मोस्ट प्रोबेबली जो बात उठती है वो है कि क्लास बी। तो इसलिए हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि क्लास बी नेटवर्क एड्रेस है, यानी क्लास बी से ये आईपी उठाया गया है। तो हम इसको ऐसे लेंगे, तो अगर मैं क्लास बी से लेकर चलती हूँ तो क्लास बी का सबनेट मास्क बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 255.255.0.0। अब जो मेरा ये /19 है उसमें कितना है, 255.255.224, यानी कितने वंस ऑन है बाय डिफॉल्ट के अलावा ना। तो मैं इसमें लिख सकती हूँ 255.255.111। अब कितने वंस ऑन है, 224 है, 3 वंस ऑन है, बाय डिफॉल्ट के अलावा कितने वंस ऑन है, उतने हमारे नंबर ऑफ एक्स आ जाएगा, यानी वैल्यू ऑफ एक्स आ जाएगी। यानी सबनेट्स की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2⁻³ दैट इज 8। ठीक है, और अगर मैं बोलूं होस्ट पर सबनेट की वैल्यू आएगी 2⁻² दैट इज हमारे पास जीरोस कितने हैं, अब जीरोस कितने हैं, 8 + 5 13, 2⁻13 -2। ये अब ये देखिए 8 सबनेट्स, ये तो 2 ऑप्शंस है। अब क्या मैं इतना बड़ा सॉल्व करूं 2⁻13, नहीं, बिकॉज 2⁻13 मुझे, सॉरी, अब इतना लंबा तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो देन व्हाट आई वुड डू, 2⁻10 आई नो दैट इज 1024। टू रेज पावर 10 इज इक्वल टू 1024। उस हिसाब से अगर मैं बात करूं तो अगर 2⁻11 होगा, 2⁻11 दैट मीन्स 1024 into 2, fine, and that would be 2048। यहीं से वैसे हमें पता चल जाता है कि हमारे पास जो क्वेश्चन है 2⁻13, सो यानी 2⁻48 -2 वाली बात नहीं है, यानी बिकॉज हमारे पास 2⁻13 है। ओके, बट for your satisfaction I can solve further, that is 2⁻12 is equal to 2048 into 2, and that would be I think 4096। और अगर मैं बात करूं 2⁻13 की तो वो बात आ जाएगी 4, ओके सॉरी, that would be 8192। सो हमारा आंसर बनेगा ये, दैट इज ऑप्शन बी, 8 सबनेट्स एंड 8190 होस्ट ईच। ओके, एक बार फिर से कर ले, /19 है, क्लास बी का आईपी है, लेकिन /19 है, हमें ये ढूंढने हैं सबनेट्स कितने हैं और होस्ट कितने हैं। बिकॉज क्लास बताई नहीं गई तो क्लास सी ले सकते होते हैं हम, लेकिन हमारे क्वेश्चन के हिसाब से हम यहाँ पे क्लास बी ही कंसिडर करेंगे। बाय डिफॉल्ट क्लास बी का आईपी एड्रेस होता है, सॉरी सबनेट मास्क कहता है 255.255, बिकॉज /19 है, तो अगर हम खोल के लिखेंगे यानी 224 को खोल के लिखेंगे तो 3 वंस होते हैं। बाय डिफॉल्ट के अलावा जितने वंस होंगे उतने हम 2⁻, उतनी ही नंबर ऑफ वैल्यूज लिखेंगे। जैसे 3 1 है तो 2⁻3 दैट वुड बी द 8, और जितने ऑफ बिट्स हैं वो 2⁻y की वैल्यू हो जाएगी -2, एंड देन हम सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन। सो ओके, सो लेट्स मूव ऑन। You need to configure a server that is on the subnet disk. The router has the first available host address. Which of the following should you assign to the server?
हमारे पास एक राउटर है और एक सर्वर है। यहाँ पे उन्होंने कहा कि एक सर्वर लगा हुआ है। ओके, फाइन, दिस इज अ सर्वर। तो you need to configure a server that is on the subnet। यानी कहता है कि इसका जो इस सर्वर का जो नेटवर्क एड्रेस है वो है 192.168.19.24/29। अब कहा गया है कि इस सर्वर का जो नेटवर्क एड्रेस है ना, अब ये बात हमें पता है कि बिकॉज दे आर इन अ डायरेक्ट कनेक्शन, चाहे वो थ्रू स्विच हो चाहे, लेकिन इसको माना क्या जाता है देयर इज अ डायरेक्ट कनेक्शन। तो इन दोनों का जो नेटवर्क एड्रेस रहेगा वो सेम रहेगा। यानी मैं ये कह सकती हूँ कि अगर ये जो नेटवर्क एड्रेस इस सर्वर का है वही नेटवर्क एड्रेस इस राउटर का भी रहेगा। और क्वेश्चन यही है कि अगर आप इसी का है मतलब तो इस रेंज में से फर्स्ट यूजेबल आईपीज मुझे यहाँ पे असाइन करना है इस इंटरफेस पे। इस इंटरफेस में मुझे फर्स्ट यूजेबल असाइन करना है। ओके, सो नेटवर्क एड्रेस जो है वो है ये, दैट इज हियर, फाइन। और इस रेंज में से मुझे निकालना है फर्स्ट यूजेबल। देखते हैं यहाँ पे, अब ये /29 है, तो /29 को हम कैसे लिख सकते हैं? 255 255 255 24 और 5 यानी 248 ना। अब 248 है तो इसका ब्लॉक साइज क्या निकला? -256 -248, that is 8। अब अगर मेरे पास ब्लॉक साइज ये है, 4th ऑक्टेट में मेरे पास 8 है, तो यानी ये सबनेट्स कुछ इस तरीके से बनेगा 168.19.0, नेक्स्ट बनेगा 192.168.19.8, और इसी तरह बिकॉज 8 का ब्लॉक साइज चल रहा है तो 168.19.16, then 192.168.19.24, 192.168.19.32, और यहाँ ये सबनेट जाएगा कहाँ तक? 192.168.19.31। अब देखिए हमारा ये जो नेटवर्क एड्रेस है 24, और ये कहाँ तक जाएगा? 31 तक। इसका फर्स्ट यूजेबल क्या रहेगा? .25 ना, 19.25। oh sorry 24, yes, the router has a first available host which are the following, yes, तो 25 उसका फर्स्ट अवेलेबल होस्ट हुआ, यानी यही लाइन, द राउटर हैज अ फर्स्ट अवेलेबल होस्ट, यानी 25 हुआ। यहाँ पे हमें मिल जाएगा 192, राउटर को मिल जाएगा 192.168.19.25/29 ही ये फर्स्ट यूजेबल हुआ। उसने कहा फर्स्ट यूजेबल ये मिला, ये फर्स्ट यूजेबल राउटर को मिल गया। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड यू असाइन टू द सर्वर? अब इस रेंज में से मैं सर्वर को कौन सा असाइन करूं? ये वाला तो एक नेटवर्क एड्रेस था, ये वाला राउटर पे असाइन हो गया, लेकिन सर्वर को कौन सा आईपी असाइन होगा? इस रेंज में कोई भी और कौन सा? यानी इसमें से जो भी इस रेंज में लाई करेगा, इनमें से कोई भी आईपी जो इस रेंज में लाई करेगा वो मैं सर्वर को असाइन कर सकती हूँ।
इनमें से सिर्फ .26 ऑप्शन वाला है, दैट इज ऑप्शन सी, जो इस रेंज में लाई करता है, बिकॉज .31 है ब्रॉडकास्ट, .33 इसमें है ही नहीं, .0 भी नहीं है, सो ओनली ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ओके, so let's move further. You have an interface on a router with the IP. What is the broadcast address of the host will use on this LAN? एक राउटर है और with but is a broadcast address. अब यहाँ पे again वैसे ही similar type of questions ही हैं. You have an interface on a router. ये What is a broadcast address? अब broadcast address के लिए again वही /29 को आप solve करेंगे तो /29 है, 29 का मतलब है that is 255.255.255.248 because 24 और 5, तो 24 और 5 आपका block size आपका रहा 8. Why so? Because 256 minus 248 that is 8. अब अगर fourth octet में 248 है तो आपका जो सबनेट्स जाएंगे वो 192.168.192.0, नेक्स्ट 192.168.192.8, सिमिलरली 192.168.192.16. अब हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारा जो .10 है वो तो इसी में लाई कर गया ना, वो तो यानी .8 वाले नेटवर्क में, तो 192.168.192.15 तक मेरा इसी रेंज में लाई कर गया. सो मेरे पास इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या रहेगा? 192.168.192.15, दैट इज ऑप्शन ई. I hope this is enough for today's session. Thank you for watching.